दोस्तों नमस्कार। द डायरी ऑफ अ ट्रेडर के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे, आज तारीख है 1 अप्रैल 2025। नया फाइनेंशियल ईयर है और भगवान की कृपा से अभी मतलब ऐसे 2025 में अगर हम देखें तो 3 महीना गुजर चुका है, फोर्थ मंथ इज रनिंग। और 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे के अंदर अभी तक मेरा मतलब इस पूरे साल का बड़ा प्रॉफिट हुआ है डेली बेसिस पे, अगर मैं देखूँ तो, है ना। क्योंकि आज मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया था और काफ़ी लंबा तक मैंने उसको होल्ड रखा था, है ना। बात कर लेते हैं कैसे जो 2 ट्रेड्स थे वो मैंने एग्ज़ीक्यूट किए, उसके पीछे रीज़न क्या था और साइकोलॉजी क्या थी, है ना। सबसे पहले ये जो दोनों ट्रेड आप देख रहे हो, है ना, चार्ट के ऊपर, ये दोनों ही ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था। जब मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आ रहा था तब भी अपडेट किया था, जब मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट था तब भी अपडेट किया था। उसी हिसाब से मैंने खुद भी ट्रेड यहाँ पे लिया था। अब लॉजिक के बारे में बात कर लेते हैं। इतना आसान है ना मार्केट, आप देखोगे तो आप सोचोगे कि क्यों मिस हो जाता है हमसे, है ना? चलो एक बार क्या करते हैं, हम 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। और ये चीज़ आज नहीं, ये चीज़ें बहुत पहले से जो है मैं करता हुआ आ रहा हूँ, है ना? ऐसे ये जो लॉजिक्स है ये आफ्टर द मार्केट काफ़ी लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे वीडियो पे अभी तक ऐसे कमेंट्स नहीं आए एंड आई होप कि ऐसे ना भी आए। क्या होता है ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आफ्टर द मार्केट बोल पाना बहुत ईज़ी होता है ना? तो उनके लिए आप लाइव मार्केट में भी देख देख सकते हो, है ना। कभी कभी लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मुझे पैसा कमाने से मतलब है, कौन क्या सोच रहा है उससे कोई फायदा नहीं है। और किसी को सिखा पाऊँ तो दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। ओके, तो अभी अगर देखोगे ना तो हमेशा मैं ना ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ निफ्टी के अंदर। देखो हर एक स्क्रिप्ट के अंदर ना अलग-अलग होता है। निफ्टी जो है ना वो जो जो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है? ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस मतलब ऐसे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या ट्रेंडिंग सपोर्ट्स जो होते हैं, उनको निफ्टी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती है। मतलब वो अगर टूट गया तो बड़ी मूव आती है, वो अगर ब जो है रेजिस्टेंस अगर ले लिया या सपोर्ट अगर ले लिया तो बड़ी मूव आती है। तो निफ्टी क्या करती है, फॉलो करती है। हर एक चीज़, हर एक स्क्रिप्ट ये चीज़ें फॉलो नहीं करती। एक-एक स्क्रिप्ट का क्या होता है, एक-एक स्क्रिप्ट का जो है अलग-अलग अपना-अपना जो है रूल होता है, ठीक है? तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट के अंदर एक बार फॉल आया था, ठीक है? अब पूरे चार्ट को, स्ट्रक्चर को देखो, है ना, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, हुआ क्या? ध्यान से देखना, मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक मार्केट गिरी, ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आज मार्केट कहाँ पे खुली? आज मार्केट खुली लगभग-लगभग आपका फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हुई थी यहाँ पे, ठीक है? ये मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे इन किसी पॉइंट के आसपास बंद हो गई, ओके। अब ये चार्ट क्या कह रहा है, ये चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंसेस बना हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये टूटेगा, ध्यान से सुनना, अगर ये टूटेगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर फिर जो है क्या होगा, मार्केट के अंदर एक फॉल नजर आएगी। अब मैं अगर बोलूं कि कितना फॉल आएगा, ये भी प्रेडिक्ट आप कर सकते हो, कहां तक एग्जैक्टली फॉल आएगा ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तब क्या बोलोगे? अगर मैं अभी चार्ट में दिखाऊंगा ना कि ये पूरा यहां तक ही मार्केट एग्जैक्टली आएगा, ये भी पता कर पाना इजी है मार्केट के अंदर। कैसे? चलो लेट मी शो यू। बस कुछ नहीं करना है, ये डंडी ले लो, ट्रेंड लाइन ले लो, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लास्ट स्विंग का लो है, बस यहाँ पे एक डंडी लगा दो, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। अब मार्केट का लास्ट हाई कहाँ पे? यहाँ पे है। अब ये डंडी उठा के बिल्कुल इस पॉइंट के आसपास लगा दो, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब देखो क्या मैच हो रहा है मार्केट के अंदर पॉइंट, अब खुद देख लो। समझ रहे हो क्या किया मैंने? मैंने यहाँ पे एक डंडी लगाया, ठीक है, ये हाई था और यहाँ पे लो था, ठीक है। तो ये ओवरऑल मोमेंटम है। अब इसी चीज को जो है आप यहाँ पे लगा दोगे तो आपको एग्जैक्टली वही टारगेट जो है यहाँ पे नजर आएगा, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट। दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये क्या होता है, ये लॉजिक्स होती है मार्केट की। तो क्या होता है कि मार्केट बहुत सिंपल है, मार्केट बस ये एन एन बना बना के मार्केट ऊपर जाती है, इन्वर्टेड एन बना बना के नीचे आती है। तो मार्केट के अंदर पहला जो मोमेंटम होता है, नेक्स्ट ब्रेक करने पे अगर सस्टेन हो रहा है तो यही मोमेंटम फिर से रिपीट होता है यहाँ से। तो हम इतना तक कैप्चर हमेशा कर सकते हैं। बस इतना सा लॉजिक मार्केट के अंदर रहता है। अब हुआ कि सुबह के टाइम में मार्केट खुली गैप डाउन, ठीक है। मार्केट खुली गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, एकदम से अचानक से अप मूवमेंट दे दिया। अब जब मार्केट अप मूवमेंट दे रही थी तब मैंने कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, आप टाइमिंग मैच कर लेना टेलीग्राम का, एग्जैक्टली इस रेड कैंडल पे मैंने आपको मैसेज डाला कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो मोमेंटम मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं फेक दिख रहा है ना। बाइंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए और यहां से मैं डाउन मूव देख रहा हूँ। मेरी सीधी सी यही यही जो है मेरा जो है मैसेज था। और मैंने इसी रेड कैंडल की, बहुत ही परफेक्ट मुझे ये कैंडल दिख रहा था, बहुत ही प्यारा कैंडल। हालांकि ये कैंडल अगर बीच में नहीं बनता तो ये और परफेक्ट होता, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये परफेक्ट कैंडल मुझे दिख रहा था तो मैंने इसके लो के नीचे ट्रेड बनाया और बहुत ही छोटा सा एसएल मेरा यहाँ पे था, है ना। मेरी साइकोलॉजी क्या थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। फिर अगर मार्केट फर्दर नीचे आ रही है, कोई प्राइस एक्शन बना रही है, तो मैं फिर फर्दर ट्रेड ट्रेड लूंगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे ट्रेड लाइन है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए।
है ना? ऊपर जाके क्या हो मार्केट जो है फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। देखो आपको क्या ट्रेडिंग के अंदर आप सक्सेसफुल कब हो सकते हो पता है? जब ना लेट मी जस्ट शो यू। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है? एक मैं शॉर्ट की पोज़ीशन से ही समझाता हूँ। ये शॉर्ट का पोज़ीशन, ठीक है? एक लोग होंगे जो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो? ये जो मैंने पहला आपको दिखाया था इस तरीके से। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो? दिस इज़ द सेटअप, उनका सेटअप है ये। और वही चीज़ यही चीज़ कुछ लोग क्या करते हैं पता है? कुछ लोग इस तरीके से ट्रेड को करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं इस तरीके से ट्रेड को करते हैं, समझ रहे हो? तो ये कभी भी नहीं करना, ये सेकंड टाइम पे कभी भी नहीं जाना। देखो हमेशा मार्केट के अंदर क्या करो, हमेशा मार्केट के अंदर ये करो, ठीक है? क्या कोई बात नहीं, अगर आज स्टॉप लॉस हिट हो जाता कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लो कि मार्केट ने क्या किया, मैंने कहाँ तक का टारगेट रखा था ओपनिंग प्राइस के आसपास तक, ठीक है? यहाँ पे मेरा टारगेट था, ओपनिंग प्राइस के आसपास मेरा टारगेट था। इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, आज ही ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद की कहानी बाद में बताऊंगा। तो देखो क्या होता है कि जब भी मार्केट के अंदर आप ऐसे सेटअप्स के अंदर डार्क ट्रेड करोगे जिसके अंदर ये इतना सा है और ये इतना इतना बड़ा है, ठीक है? तो क्या होगा कि मान लो कि मार्केट आज एसिलेट कर देती, फिर से आती, फिर से एसिलेट कर देती, लेकिन दोबारा जब जाती तब भी अगर मेरा टारगेट हिट होता तो ये दोनों 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 में जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाता। और इतनी बड़ी कैंडल्स आई है तो पुट के अंदर बेसिकली स्पाइक ज्यादा आएगा, है ना? तो इसका इसका मतलब ओवरऑल मैं क्या कहीं ना कहीं कॉस्ट के ऊपर मतलब प्रॉफिट में ही क्लोज करता, छोटा मोटा प्रॉफिट बट प्रॉफिट में क्लोज करता। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप ये करके चलोगे, ठीक है? ये करके चलोगे कि इतना बड़ा मैंने एसएल लेना है और इतना सा टारगेट लेके लेके चलना है, तो क्या होगा एक बार अगर प्रॉफिट हो भी गया, आज अगर प्रॉफिट होगी हो भी गया, दूसरी बार क्या होगा मार्केट ऊपर चली जाएगी, एसलेट कर देगी, फिर आएगी, फिर आप ट्रेड लोगे, फिर ऊपर चली जाएगी। तो क्या होगा इतने से चक्कर में आप इतना बार-बार देते जाओगे और जब आपका टारगेट हिट भी हो जाएगा, तब भी आपका ये पूरा का पूरा ये कवर नहीं होगा। तो कोशिश यही करो ऐसे कैंडल्स, ऐसे सेटअप्स ढूँढो, जहाँ पे आपको छोटे से टारगेट जो है छोटा-सा स्टॉप लॉस मिल जाए। कोई बात नहीं यार, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे। है ना? माइनस कुछ लोगों का क्या होता है कि रग में होता है कि मुझे माइनस दिखना ही नहीं है। मतलब ऐसे रेड कलर अपने पोर्टफोलियो के एक भी रेड कलर पसंद ही नहीं कि रेड का कुछ हो वहाँ पे। है ना? प्रॉब्लम वो दिक्कत वहीं पे है। दिक्कत ये नहीं कि मतलब ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या सेटअप छोटा है, सेटअप बड़ा है, सेटअप अच्छा नहीं है, सेटअप खराब है, सेटअप बहुत अच्छा है। ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे रेड नहीं देखना। रेड दिखने से एकदम होता है ना कि जैसे बुल्स होते हैं ना, बुल्स क्या करते हैं एकदम रेड कलर देखने से एकदम छूट के दौड़ के चले आते हैं। तो वो चीज़ है, जैसे ही रेड कलर दिखता है ना वैसे मन ऐसा लगने लगता है कि अगर प्रॉफिट मतलब 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है? लेकिन एक ट्रेड के अंदर -100 है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें चुल मचने लगती है, ये -100 क्यों है? अरे 10,000 तो कमा के रखा है। ये चुल आपको मिटानी पड़ेगी। ये ना ये चीज़ें ना मैंने 3, 4, 5 साल पहले जो है ये करके छोड़ छोड़ चुका हूँ मैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? अगर आपको प्रॉफिट बनाना है मार्केट के अंदर, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये जो ईगो वाली चीज़ें होती है ना मार्केट के अंदर, ये निकालनी है। ये माइनस प्लस चलता रहेगा। आप ओवरऑल क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। सो इसके नीचे मैंने ट्रेड बनाया, एस्केलेट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग प्राइस के आसपास तक का टारगेट रखा था। 15-20 मिनट के अंदर वो टारगेट हिट हो गया, कोई बात नहीं। मार्केट ने फिर इसको तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा फिर मुझे समझ में आया कि ओके, अब सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि मार्केट सुबह खुलते ही इसको तो तोड़ दिया था। क्या हुआ था? इसको तो तोड़ दिया था। तो मतलब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर नेगेटिव बन चुका है क्योंकि मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। ठीक है? मार्केट का ये लो लगा, फिर अभी 15 मिनट में फिर से समझाता हूँ, ठीक है? ये 15 मिनट पे आ गए हम, ओके। तो मार्केट के अंदर क्या था? ये लो लगा हुआ था, है ना? अब मार्केट ने क्या किया? इस लो को तोड़ दिया, सुबह खुलते ही तोड़ दिया। नीचे खुला मतलब तोड़ दिया, ठीक है? अब तोड़ दिया, ओके। लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर आ गई। अब इसका मतलब क्या है? और लास्ट के टाइम में क्या हुआ था? मार्केट ने जो है देखो यहाँ पे क्या हुआ था? मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर फिर से जो है रेजिस्टेंस लिया और कहीं न कहीं मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज़ हो गई। तो कायदे के हिसाब से मार्केट अगर नीचे खुली है और ये टूट चुका है, तो कायदे के हिसाब से ये मोमेंटम मिलना चाहिए और मोमेंटम कहीं न कहीं यहाँ तक दिखा रहा था। लेकिन ये मोमेंटम आया नहीं था, मार्केट ऊपर की तरफ चली जा रही थी। इसका मतलब ये है कि सुबह के टाइम में मार्केट एक बार फँसा रही थी ऊपर की तरफ, कॉल जो है मार्केट के अंदर लोग ले और उसी के चक्कर में मार्केट के अंदर एक बाइंग जो है हैपनिंग हो रही थी ताकि कॉल के अंदर लोग बैठे। और जैसे ही कॉल के अंदर लोग बैठने लगे फिर मार्केट के अंदर फिर जो है यहाँ पे गिरावट हमें नज़र आई। ठीक है? ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है? मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है? लेकिन जैसे ही तोड़ा, तोड़ने के बाद मुझे लगा अरे यहाँ तक तो आ सकता है। लेकिन मैं सडनली यहाँ पे पुट नहीं ले सकता कि मार्केट ने अपने लो ड्र इसको तोड़ दिया तो मैं पुट ले लूँगा। नो, नो, नो। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझ के करनी होती है। मैंने बहुत वेट किया यहाँ पे, ठीक है? बहुत वेट किया और मैंने कहीं न कहीं इस कैंडल के आस-पास, ठीक है? ये कैंडल जो था इसके आस-पास मैंने मैसेज डाला था शायद से कि अगर ये लेवल टूटता है 350 का बोला था मैंने मे बी, ठीक है? मैं रॉन्ग हो सकता हूँ थोड़ा-सा लेवल, बट वो टूटा नहीं जो भी लेवल मैंने बताया। मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मार्केट के अंदर फिर से यहाँ तक का तेज़ी बन सकता है। अगर मार्केट डे लो को ब्रेक करता है, तो फर्दर जो है गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? देखो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है? एक्सपायरी में
जो सेलर होता है वो कोशिश करता है कि मार्केट ये करे, ठीक है? एज़ एक्सपायरी थी तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि नहीं ये भी हो सकता है, और एज़ मार्केट नेगेटिव हो चुकी है, चार्ट के ऊपर टारगेट यहाँ तक है तो यहाँ तक भी आ सकती है। तो दोनों जगह पे मैं फँस गया। अभी मुझे क्या करना है? अभी मैं वेट कर रहा था। किस चीज़ का वेट कर रहा था? कि मार्केट यहाँ पे क्या करे? देखो हमेशा मार्केट ऐसा करेगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो एक स्विंग बना के फिर उसको फिर से ब्रेक करेगी। या मार्केट क्या करेगी? एक जगह पे रुक जाएगी, फिर फर्दर ब्रेक करेगी। ऐसा मार्केट का रूल है, ऐसा मार्केट का नेचर है। एकदम से मार्केट एक लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ नहीं चलती है। ऐसा चलती है तो उतना ही फास्ट मार्केट ऊपर भी आ जाती है। समझ रहे हो? मार्केट रुकती है, टाइम देती है एक अच्छे ट्रेडर को, ठीक है? ये जो रुकना है, ये एक अच्छे ट्रेडर को मौका देना है ना? ये जो लल्लू-बल्ले उनको उनके लिए नहीं है, ठीक है? ये जो अच्छे ट्रेडर हैं उनके लिए सेटअप्स बनती है। तो क्या हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बना, पहली चीज़, ठीक है? एक एक रेजिस्टेंस, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। एक रेजिस्टेंस बन चुका है क्योंकि मार्केट के अंदर ये सपोर्ट था, मार्केट मार्केट ने तोड़ दिया तो अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे ग्रीन कैंडल भी बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी ग्रीन कैंडल बनाया मतलब क्या? कोई ना कोई बायर लोग यहाँ पे आए हैं, बायर ट्राई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कैंडल, ये हैमर टाइप का कोई कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ट्राई कर रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जो है यहाँ से वो लेके जाए, ठीक है? लेकिन ये कैंडल जो है कहाँ पे बनी है? बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि अगर इस कैंडल का लो टूटेगा, मतलब इसको देख के बहुत सारे लोग कॉल की तरफ एंट्री लेंगे, जो यहाँ पे फँस गए कॉल में वो एवरेज करेंगे, है ना? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं एंट्री लेने के लिए, तो मार्केट ने क्या किया, एक बार इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कराया, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करें, कॉल की तरफ एंट्री लेने की कोशिश करें। और काफ़ी सारे लोगों ने किया ही होगा। फिर जैसे ही हैमर कैंडल का लो टूटा, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा-सा बड़ा रखा था क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, वोलेटिलिटी आती है। टारगेट मेरा मतलब 1:1.5 के आस-पास, उतना खास ट्रेड नहीं था। ये बहुत अच्छा ट्रेड बना, लेकिन ये उतना खास ट्रेड नहीं था, लेकिन टारगेट हिट हुआ इसके अंदर। तो ये जो है क्या थी, मेरी लॉजिक थी। सिंपल सी बात है। तो कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे आपको क्या करना है, जब भी रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करी है तो देखो कि क्या मार्केट रुक रही है क्या, या मार्केट एक स्विंग बना रही है क्या? तो स्विंग बना रही है तो नीचे की तरफ जाएगी तो मार्केट डेफिनेटली जाएगी। एकदम से मार्केट ब्रेक करके नीचे गिर रही है तो ऐसा नहीं होता है ना? अगर यहाँ पे नहीं रुकते हम, ठीक है? मान लो कि यहाँ पे नहीं रुकते, हो सकता है मतलब यहाँ पे ही पुट ले लेते, तो हो सकता था चार्ट ऐसे बन जाता, ठीक है? हमने नहीं लिया तो ही तो, हमने वेट किया तो ही तो ये बना ना। अगर हम वेट नहीं करते, हम भी यहाँ पे क्या करते, पुट ले लेते, तो आज चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता आपको। समझ रहे हो? तो इतना आसान नहीं है मार्केट के अंदर। ये जो मैंने बताया ना, अभी इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं। लेट मी जस्ट शो यू, जैसे ये वाला, ठीक है? ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करते एकदम से नहीं जाएगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट रुकी, 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 फिर फर्दर गई। मतलब यहाँ पे देखो रेड कैंडल्स, 2 रेड कैंडल्स है, मतलब क्या, सेलर लोग जो है आए, 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 बट मार्केट को नीचे लेके जाने में दे वर लाइक नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, राइट? वो कैपेबल नहीं थे। तो क्या हुआ, जैसे ही ये टूटा, तो ये सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस जैसे ही टूटा, फिर एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आ गई। तो ये हमेशा मार्केट के अंदर एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो और अगर देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोरी थोड़ी-सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखो मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद बहुत ही स्लोली मार्केट गई। फिर मार्केट के अंदर तेज़ी पकड़ी। तो ये जो रुकना होता है ना, ये ऐसा नहीं कि मार्केट इस तरीके से ही रुकेगी। देयर आर डिफरेंट साइड्स, मार्केट का जो पोज़ीशंस बिल्ड होता है, उसके डिफरेंट साइड्स होते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है, उसके ऊपर मार्केट निकल गई। अब मार्केट स्लोली नीचे आ रही है, ठीक है? स्लोली नीचे, ये भी पोज़ीशंस बिल्ड है, फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। मार्केट ब्रेक कर गया, एक जगह पे रुक गई, ये भी पोज़ीशन बिल्ड हो रहा है। मार्केट ऊपर गई, फिर ऊपर स्लोली जा रही है, फिर ऊपर की तरफ फिर से चली जाएगी, ये भी पोज़ीशंस बिल्ड है। ये पोज़ीशंस बिल्ड होते हैं इस तरीके से, है ना? हमें बस वेट करना होता है कि एक मोमेंटम जो है हम पकड़े। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम पकड़ रही है मार्केट, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इस केस में इस हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, इस केस में इस बॉक्स के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो है हमें समझना है मार्केट के अंदर, राइट? और अगर एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँ, ये तो पूरा का पूरा ब्रेकआउट ही हो गया था। यहाँ पे भी आपको एग्जांपल्स मिल ही जाएँगे। ये देखो, ये पहला कैंडल रेड, फिर जैसे ही तोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। और अगर कोई अच्छा एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको, जैसे कि कुछ ब्रेकआउट फेलियर्स की एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? तो जैसे कि कहाँ पे ब्रेकआउट फेल वगैरह हुआ था, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि उम, ये सपोर्ट, सपोर्ट, उम, जैसे कि मान लो ये वाला भी एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप देख लो। ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पे रुका, 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 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। रेड कैंडल्स बनी, बट जैसे ही ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे कभी-कभी क्या होगा पता है? ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ब्रेक करेगा, फिर इस तरीके से नीचे भी आ जाएगा। तो हमेशा वेट करना है, ब्रेकआउट पे हमेशा वेट करना है। वेट नहीं करोगे तो मार्केट ऐसे पेल के चली जाएगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और समझ समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। जैसे कि ये वाला,
देखो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। ये एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद तुरंत ऊपर आ गई। अब यहाँ पे जिसने सब्र नहीं रखा, उनका तो फिर यहाँ पे चला गया, है ना? अगर सब्र रखते कि यहाँ पे नहीं, एक स्विंग बनने दो, एक जो है यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करने दो, कुछ तो करने दो, मार्केट ने कुछ नहीं किया। खैर ये उतना भी बड़ा सपोर्ट नहीं था कि इसको लेके हम बात करें। हमें कुछ ऐसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कुछ अच्छा सपोर्ट वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पे जो है और अच्छे से मैं आपको दिखा पाता। आप खुद जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? इसको जो है बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो, और बैक टेस्ट करने के बाद ज़रूर मुझे बताना कि ये जो है कितना हेल्पफुल होता है। तो हमेशा मार्केट के अंदर ब्रेकआउट के बाद जो है वेट करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएँगी कि किस दिन मार्केट रिवर्स हो सकती है, कब मार्केट रिवर्स हो सकती है, कब मार्केट रिवर्स नहीं होगी, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। आपको खुद जो है आपका जो एक्सपीरियंस है वो बोल देगा कि नहीं, आज रिवर्स हो सकता है मार्केट, राइट? तो आज वो दिन था जिस दिन रिवर्स हो सकता था, लेकिन रिवर्स हो भी रहा था, लेकिन एज़ पोज़ीशन ज़्यादा इस तरफ बिल्ड हो रहे थे, तो इसीलिए मार्केट ने चूज़ क्या किया, नीचे की तरफ आना। तो इसलिए हमेशा मार्केट के अंदर वेट, एक परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए वेट करना ज़रूरी है, और हमेशा छोटा एसएल जहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे 10 बार ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे जो है एसएल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिग एसएल है, वहाँ पे ट्रेड ना लेना ही मार्केट के अंदर सही है। वैसे सेटअप्स के अंदर आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, टेम्पररी प्रॉफिट मिलेगी, परमानेंट प्रॉफिट या परमानेंट खुशी जो है आप हासिल नहीं कर सकते मार्केट के अंदर से, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कोई सजेशन वगैरह है, किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा टाइम का इश्यू रहता है, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, तो टाइम का बहुत ज़्यादा इश्यू है, बट कोशिश डेफ़िनेटली करेंगे, है ना? कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो उसके ऊपर डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।